वीर अपनी आदत के अनुसार अपार्टमेंट की छत पर गया और मेडिटेट करने के लिए बैठ गया। वीर को यहाँ पर मेडिटेट करना इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और साथ ही यहाँ पर शांति बनी रहती थी। एक तरह से मेडिटेट करने के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। कुछ घंटों तक मेडिटेट करने के बाद वीर ने अपनी आंखें खोली। मेडिटेट करने के बाद वीर को काफी अच्छा लग रहा था। वह काफी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। वीर नहीं जानता था कि मेडिटेट करने के बाद वह इतना तरोताजा महसूस क्यों करता था। उसे नहीं पता था कि जब भी वह मेडिटेट करता था तब उसके गले में पहना हुआ पेंडेंट एक्टिवेट हो जाता था और फिर वह वीर के अंदर एलिमेंटल एनर्जी को पहुंचाने लगता था। यह चीज किसी खजाने की तरह थी, लेकिन अभी फिलहाल वीर को भी नहीं पता था कि उसके पास ऐसी कोई चीज मौजूद थी। वीर ने अपने कमरे में आकर एक बार फिर से एलिमेंटल रिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन अब वीर को कौन ही समझाए कि यह रिंग बनाना इतना भी आसान नहीं था जो कि वह एक ही दिन में उसे कंप्लीट करना चाहता था। लेकिन जो भी हो, वीर के कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही था, क्योंकि अब वीर अपनी एलिमेंटल रिंग को 40% तक बड़ी आसानी से कंप्लीट कर पा रहा था और साथ ही वह उसे कुछ देर तक आराम से बनाए भी रख पा रहा था। अगले दिन वीर जब ट्रेनिंग के लिए क्लास में जा रहा था, उस वक्त जैसे ही वह क्लास के गेट पर पहुंचा तभी इधर से एक लड़की जल्दी जल्दी में क्लास से बाहर आ रही थी। जैसे ही वह बाहर आई वैसे ही वह वीर से गलती से टकरा गई और फिर तभी उस कारण से उसका पैर फिसला, जिससे वह गिरने लगी। उस लड़की ने डर के कारण अपनी आंखें पूरी तरह से कसकर बंद कर ली थी, लेकिन तभी दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि रुचिता ही थी। रुचिता को अभी भी कुछ ठीक से समझ नहीं आया था, इसीलिए उसने अभी भी डर के कारण अपनी आंखें बंद ही रखी हुई थी। लेकिन कुछ पलों बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर सा चेहरा था, जिस पर एक अलग सा ही तेज था, जो कि उसे बाकियों से काफी अलग बना रहा था। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि वीर ही था। रुचिता अभी और किसी की नहीं बल्कि वीर की ही बाहों में थी। वीर ने उसे गिरने से बचा लिया था। वीर भी रुचिता को देखता ही रह गया था। रुचिता ने आज सफेद रंग की फ्रॉक पहन रखी थी, जिस पर उसके काले घने बाल जो कि उसकी कमर से भी नीचे तक आ रहे थे, साथ ही उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ और उसकी नीली आंखें वीर को किसी और ही दुनिया में लेकर जाने के लिए काफी थी। वीर रुचिता के चेहरे को बस देखता ही रह गया था, लेकिन जैसे ही रुचिता और वीर की नजर आपस में मिली वैसे ही उन दोनों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और तुरंत ही वीर ने रुचिता को अपने हाथों से जाने दिया। तभी वीर ने थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए रुचिता से कहा, आई एम सॉरी वो। लेकिन तभी रुचिता ने आंखें चुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं पक्का गिर ही जाती। इस पर वीर ने कहीं खोए हुए ही कहा, तुम्हें बचाना तो मेरा काम है, मैं तुम्हें कैसे गिरने देता। वीर के मुंह से ऐसी बात सुनकर रुचिता की आंखें अचानक ही बड़ी हो गई। रुचिता के चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर वीर को भी समझ आ गया कि उसने कुछ ऐसा कह दिया था जिसे उसे नहीं कहना चाहिए था। इसीलिए वह तुरंत ही अपनी बात को बदलते हुए बोला, कुछ नहीं, वो बस मैं मजाक कर रहा था, वैसे थैंक यू की कोई बात नहीं है। तभी अचानक रुचिता की नज़र वीर के पीछे आते हुए अजय के साथ आ रहे एक और लड़के पर पड़ी। वह लड़का हाइट में 6 फीट का था और दिखने में एकदम फिट था। रुचिता उसे देखते ही अचानक हड़बड़ा गई और वह वीर से बोली, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इससे पहले कि वीर रुचिता से कुछ कह भी पाता, वह तुरंत ही इतना कहकर वहां से निकल गई। वीर को समझ ही नहीं आया कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। इसीलिए वीर ने भी जिस तरफ रुचिता अभी देख रही थी उस ओर देखा। उसने वहां देखा कि अजय के साथ आज एक और लड़का उसी की तरफ आ रहा था। वीर को पता नहीं ऐसा क्यों लगा जैसे वह लड़का कुछ तो अजीब है। इसीलिए वीर ने अपने पास ही खड़े अनुराग के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से उससे कहा, अनुराग, जरा इस अजय के साथ जो लड़का आ रहा है इसकी कुंडली तो निकाल। इस पर अनुराग वीर से बोला, मैं क्या तुझे गूगल दिखाई दे रहा हूँ जो सब कुछ बता दूं? इस पर वीर बोला, नहीं यार, बस उस लड़के को देखते ही रुचिता तुरंत ही वहां से निकल गई। ऐसा लगा जैसे वह लड़का कुछ तो अजीब है। ऐसा क्यों? यह लड़का कौन है, जरा पता तो कर। अनुराग ने वीर की बात सुनकर अपने मजाक के मूड को छोड़ दिया और वह थोड़ा गंभीर हो गया। वह भी वीर की बात की गंभीरता को थोड़ा समझ रहा था, इसीलिए वह तुरंत ही वीर से बोला, तू चिंता मत कर, कोई बड़ी बात नहीं है, सारा काम हो जाएगा। इतना कहकर अनुराग वहां से निकल गया। वहीं अजय के साथ में आ रहा लड़का वीर के पास से निकल कर गया। जब वह लड़का वीर के पास से निकल रहा था तब भी वीर की नज़र उस लड़के के चेहरे पर ही थी। वैसे तो वह लड़का दिखने में काफी शरीफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वीर को पता नहीं क्यों पर उससे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उस लड़के का चेहरा तो मासूम था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी।
वीर ने सोचा कि जब तक अनुराग इसके बारे में सारी जानकारियां निकाल रहा है तब तक वह अपनी क्लास पर ध्यान देगा, और इतना सोचकर वह अपनी क्लास के अंदर चला गया। वीर अपनी आदत के अनुसार ही क्लास के अंदर लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद अनुराग भी क्लास के अंदर आ गया। अनुराग को देखते ही वीर ने उससे पूछा, क्या पता चला उस लड़के के बारे में, कोई खबर मिली? इस पर अनुराग ने उससे कहा, थोड़ा समय तो देना भाई, इतनी जल्दी कैसे पता करूंगा, मुझे थोड़ा समय दे, मैं पता करके बता दूंगा। वैसे भी इस लड़के के बारे में कोई भी जानकारी ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ना जाने ये कौन है और अपनी जानकारी पूरी तरह से छुपा कर रखी हुई है। वीर को अनुराग की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। वह भी समझ रहा था कि अनुराग सही कह रहा था, आखिर किसी की भी जानकारी ढूंढने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो आखिर वह लड़का कौन था और रुचिता उसे देखकर यूं घबरा क्यों गई थी? और क्या वीर जल्द से जल्द अपनी एलिमेंटल रिंग को बना पाएगा? और क्या होगा जब वीर म्यूटेंट जोन में जाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।